नमस्कार, MP24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। बरघाट कांचना मंडी जलाशय से किया जा रहा है नहर बनाने का कार्य और छोटे किसानों के साथ अनदेखी की जा रही है। बताया जाता है कि नहर का सीधा सर्वे था, लेकिन यह उसे 1 किलोमीटर घुमा दिया गया है। साथ ही इसमें सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है और छोटे किसानों को दबाया जा रहा है और दबंगों की ज़मीनों को बचाया जा रहा है। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं बरघाट, जहां हमारे संवाददाता ने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है। कैसे किसानों को परेशान किया जा रहा है और दबंगों को उनके मन मुताबिक काम करवाने की अनुमति दी जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट संजय काढ़े के साथ। मैं इस वक्त खड़ा हूं मंडी रोड पर, जहां से कांचना मंडी होती हुई जो नहर का निर्माण किया जा रहा है, उसमें कितनी अनदेखी है एसडीओ और इंजीनियर द्वारा। इसमें न प्रशासन ध्यान दे रहा है, जिसमें 24 किसानों के साथ शोषण किया जा रहा है। आइए पूरी जानकारी हम किसानों से लेते हैं। आपका? मेरा नाम अमर सिंह ठाकरे, मैं ग्राम जौनारा का किसान हूँ। अच्छा, ये बताइए क्या परेशानी है आपको? यहाँ जौनारा से मंडी कांचना जलाशय की जो नहर जा रही है, हाँ, वो नहर यहाँ से जाने का नहीं था। अच्छा। इसके 10 साल पूर्व इस नहर का जो सर्वे हुआ था, वो जौनारा बरघाट की शिवमेंडा मंडी कांचना जलाशय की नहर वहाँ से जाने की थी। उस सर्वे को रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द कर दिया गया? बरघाट के कुछ दबंग लोगों की जो जमीन फंसी है, जो करोड़ों के भाव की है, अच्छा। उस जमीन से अगर नहर जाती तो उन दबंगों का घाटा हो जाता। इसलिए उस नहर को वहाँ से परिवर्तित कर जौनारा की जमीन से नहर भिजवाई जा रही है। किसके साठगांठ से परिवर्तित हो गई? क्या लग रहा है? बरघाट के जो कुछ दबंग लोग हैं, जो राजनीति में अच्छी दबाव बनाए रखे हुए हैं, जो अच्छा पैसा है जिसके पास है, उन्हें सब इंजीनियर्स को पटा करके जौनारा आधा किलोमीटर पीछे नहर को ले आया गया, क्योंकि जौनारा की जमीन सस्ती है। बरघाट की जमीन वर्ग स्क्वायर फीट के भाव से बिक रही है। यहाँ से आप देख रहे हैं मात्र 200 फीट की दूरी पे यहाँ पे प्लाटिंग हुई है, जहाँ की जमीन का रेट 250 से 500 रुपए स्क्वायर फीट है, और उसके आधा मतलब 2 फरलांग के नीचे में हम लोगों की जमीन बिक रही है। हम लोगों की नहर जो जमीन जा रही है, उसका जो हमें मुआवजा देने की बात जो सरकार कर रहा है, मात्र 4 लाख रुपए एकड़ के भाव से दे रही, जो कि हमारी जमीन करोड़ों के भाव की है। क्या दबंगों के दबाव में आकर के सरकार क्या हम लोगों से जमीन छीनना चाहती है? हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते। इंजीनियर और एसडीओ पे ने क्या बोला? एसडीओ और इंजीनियर साहब के पास हम गए तो बोले कि ये सर्वे तो भोपाल से हुआ है, हम इसमें कोई कुछ फेरबदल नहीं कर सकते। जब एक बार सर्वे हुआ उसे रद्द कर दिया गया, दूसरे बार सर्वे हुआ उसको रद्द कर दिया गया, जब तीसरे बार सर्वे हुआ उसे भी रद्द कर दिया गया, अब चौथी बार जो सर्वे हुआ है उस पर ये कार्रवाई कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि ना तो ये भोपाल से सर्वे फाइनल हुआ है, ना तो सिवनी से हुआ है। ये दबंग लोगों के कारण से सर्वे रद्द होते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। ये बीच की साठगांठ चल रही है, इसकी ओर ना शासन ध्यान दे रहा है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है। हमने कलेक्टर महोदय के पास भी शिकायत करे, एसडीएम साहब के पास भी शिकायत की, मगर उनका जवाब ढुलमुल टाइप का था। वो कल देख लेंगे, आज देख लेंगे, इस टाइप की बातें करके हम किसान। नाम बताइए। मैं ग्राम जौनारे से हुलूसी टेमरे। जी हाँ, क्या परेशानी आप लोगों को? परेशानी हमको ये 14 में हमको नोटिस मिला था, सन 14 में जी, ये कांचना मंडी जलाशय का, जिसमें हम 24 किसानों ने मिलकर के एक आवेदन लगाया था कलेक्टर और एसडीएम के यहाँ जी, जिसकी हमको अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। अच्छा। और ना ही हम किसानों को कोई नोटिस दे के पेशी में बुलाया भी नहीं गया। जब ये 14 मई को यहाँ नहर को अनिंगल कर लिए, इन्हें नीचे से खोद दिया। हम 24 किसानों का एक बंदी की 2 भाग बना रहे हैं ये, और 2 भाग बनाने के बाद में जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसकी कोई सुनाई नहीं हुई। तो इनने 10 मई 18 को जब इनने खोदे तो हमने रोका, इसको रोक करके फिर पुनः गए, हम आवेदन लगाए, कलेक्टर के यहाँ गए। कलेक्टर साहब ने बोला कि उनने का बरघाट एसडीएम को है पावर, हमको नहीं है। कहना क्या है? हमारा कहना ये है कि पुराने सर्वे से ले जाइए भाई जी। अगर पुराने सर्वे से भी तकलीफ है जी, तो जो सीमेंट है बरघाट और जेवनारे का, तो बरघाट जेवनारे के सीमेंट से ले जा लो ना, उसमें अमीर की दबे या गरीब की दबे, मतलब सबको एक साथ देना चाहिए। हाँ, सबको एक साथ। आपकी यही मांग है? हाँ, हमारी यही अगर मांग है। सरकार मतलब अगर मान लो प्रशासन नहीं सुन रहा है, शासन प्रशासन नहीं सुनता, क्या करोगे? शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है तो हम 24 किसान परिवार सहित रोड में आके आत्महत्या करने भी तैयार है। जौनारा के किसानों ने बताया कि इनके साथ कितना बड़ा शोषण किया जा रहा है, ये अभी आपके सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है। क्योंकि मंडी कांचना जलाशय जो नहर सीधा सर्वे था, इसका बताया जाता है कि इसको घुमाकर किसानों की जमीनों को
कम रेट में इनका मुआवजा देकर इन्हें गुमराह किया जा रहा है। और जो दबंगों की ज़मीन बताई जाती है वो करोड़ों की होने के बाद वहाँ से सर्वे न करके सर्वे को घुमा दिया गया है। ये किसानों का कहना है कि हमारी ज़मीन भी करोड़ों की है, हमको भी इतना मुआवजा मिलना चाहिए जब नहर यहाँ से जाएगी, अन्यथा नहर यहाँ से नहीं जाने देंगे। 24 परिवार है, हम 24 परिवार सहित आत्महत्या करेंगे, इसकी जवाबदारी सीधे प्रशासन की होगी। अब देखना है प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है। ज्योनारा बालाघाट सिवनी हाईवे रोड के सामने हूँ और आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ये नहर जो है रोड क्रॉस करके जाएगी, जबकि बताया जाता है कि इस नहर का सर्वे यहाँ से बिल्कुल सीधा था। कैमरामैन से बोलूँगा, यहाँ से सीधा सर्वे था, उसको घुमाकर साइड से ला दिया गया है, इस साइड से नहर को घुमा के ला दिया गया है। कैमरामैन से बोलूँगा पूरा डिटेल दिखाएं यहाँ से। किसान चाहता है प्रशासन चाहे शासन से कि नहर बनना चाहिए, उसका पानी आना चाहिए, सभी किसान को सिंचाई का साधन मिलना चाहिए, इसमें किसी को बुराई नहीं है। बरसत है कि छोटे किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनकी सुध लेने वाला यहाँ ना नेता है ना कोई इस क्षेत्र में बैठा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसानों की सुनेगा समस्या कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इनकी ज़मीन को 4 लाख रुपए एकड़ के भाव से मुआवजा दिया जाना क्यों बोल रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि हमारी ज़मीन करोड़ की है, तुम 4 लाख रुपए क्यों लें, हम छोटे किसान को क्यों दबाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम खड़े हैं कैमरामैन के साथ मंडी पर और आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे ये पुलिया और एक पुलिया और पीछे है, ये दो पुलिया बनाई गई हैं कम से कम 20 लाख रुपए की लागत से बताया जाता है। और जो नहर देख रहे हैं यहाँ पे मेरे बाजू से, कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा नहर को भी दिखाएं। ये जो नहर देख रहे हैं यहाँ पे, ये नहर को भी 1 किलोमीटर घुमा के लाया जा रहा है, जो शासन को करोड़ों रुपये का चूना लग रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल। किसानों ने हमें बताया कि 10 मई 2018 को ये जगह देख रहे हैं आप मेरे पीछे, इसको यहाँ रातों रात पोकलैंड मशीन से खुदाई की जा रही थी। जब 11 तारीख को किसानों को पता चला तो पूरे किसान यहाँ पहुँच गए और आनन फानन में पोकलैंड मशीन से इस नहर को पूर दिया गया। वो 10 बजे रात में पोकलेट मशीन लगा करके इन लोगों ने अवैध चुपका चुपरी से खुदाई चालू की है। हमको 11 मई को 9-10 बजे मालूम हुआ, तब हम लोगों ने आकर के तत्काल उस कार्य को रुकवाए और रुकवाने के बाद उस खुदी हुई नहर को तत्काल दोबारा उसी कोकलेट मशीन से पुरवाए और पुरवाने के बाद में फिर तत्काल सिवनी चले गए। सिवनी जाने के बाद में कलेक्टर को पुरानी याददाश्त 14 की याददाश्त दिलाते हुए नवीनी आवेदन फिर से लगा के कलेक्टर को दिए। क्या बोले महोदय ने, कुछ बोला? हाँ, कलेक्टर महोदय ने बोला कि ये यहाँ का अधिभार वहाँ मतलब बरघाट क्षेत्र को है, तो वहाँ एसडीओ के पास जाइए आप। तो अब एसडीओ के पास जब गए तो एसडीओ ने बोला कि जब मनमानी कोई आपके पास या आपके घर में कोई आ जाता है तब क्या करोगे। हमने कहे साहब पहले ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने पर नहीं मानेगा तब क्या करोगे, तो हमने कहा फिर पिटाई करेंगे। तो हमने उसी प्रकार से काम बगैर पिटाई किए उनको रुकवा दिए। अगर उन्हें रोक भी दिए और पूरी वो खुदी हुई नहर को उन्हें पूर भी दिए। अगर वो गलत काम को और गलत सर्वे नहीं रहता तो पूर के नहीं देते, हम लोगों को अरेस्टिंग करवा सकते थे वो लोग। ज्योनारा के किसानों ने बताया कि इनके साथ कितना बड़ा शोषण किया जा रहा है, ये अभी आपके सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है। क्योंकि मंडी कांचना जलाशय जो नहर सीधा सर्वे था, इसका बताया जाता है कि इसको घुमाकर किसानों की ज़मीनों को कम रेट में इनका मुआवजा देकर इन्हें गुमराह किया जा रहा है। और जो दबंगों की ज़मीन बताई जाती है वो करोड़ों की होने के बाद वहाँ से सर्वे न करके सर्वे को घुमा दिया गया है। ये किसानों का कहना है कि हमारी ज़मीन भी करोड़ों की है, हमको भी इतना मुआवजा मिलना चाहिए जब नहर यहाँ से जाएगी, अन्यथा नहर यहाँ से नहीं जाने देंगे। 24 परिवार है, हम 24 परिवार सहित आत्महत्या करेंगे, इसकी जवाबदारी सीधे प्रशासन की होगी। अब देखना है प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ संजय काड़े, MP24 न्यूज़, बरघाट, धारणा।